बड़ी खबर यूक्रेन में भारतीय दूतावास से आ रही है। यह खबर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे, कहा दूतावास ने। तमाम देशों के अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के क्रम में अब हिंदुस्तान भी आया सामने। अपने नागरिकों से कहा जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें। इससे पहले आप जानते हैं चाइना समेत कई देश कर चुके हैं अपने नागरिकों के लिए ऐसी हिदायत जारी। और अब हिंदुस्तान की तरफ से इस एडवाइजरी का आना मामले को और संगीन बना देता है, यह देखते हुए कि उन बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है रूस जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन के लिए भी किया जाता है। TU-95, TU-160 ये बॉम्बर्स और साथ में वो खतरनाक मिसाइलें जो अपने साथ ले जा सकती हैं न्यूक्लियर वॉरहेड भी। रूस ने पहले अपने इन दो बॉम्बर्स को पैसिफिक के ऊपर उड़ाया। पैसिफिक के ऊपर उड़ते हुए इन बॉम्बर्स को अमेरिका के फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट किया और अब देखिए इन्हीं बॉम्बर से यूक्रेन की धरती पर मिसाइलों से हमला। ये असल में अगर आप देखें तो अब तक का इस तरह का पहला हमला है जो यूक्रेन पर बोला गया है रूस की तरफ से। इन बॉम्बर्स के जरिए, ऐसी खतरनाक मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला। मनीष झा हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तक भी यह खबर पहुंच गई होगी, हालांकि अभी आप अजोवस्टल स्टील प्लांट के करीब मौजूद हैं, लेकिन अभी ये खबर आने के बाद कि TU-95, TU-160 बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला बोला गया है, कैसे इंटरप्रेट किया जाए इसको मनीष? देखिए दिनेश, एक बार जब बेलगोरोद पर हमला शुरू हुआ उसके बाद ये समझ में आ गया था कि अब मॉस्को की तरफ से हमले की तीव्रता और अधिक आपको देखने को मिलेगी। याद करिए प्रेसिडेंट पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या कहा था कि हमारे ऊपर जितनी जगह हमले होंगे उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। और क्रीमिया ब्रिज के हमले के बाद पहले 12 शहरों पर हमले हुए और बेलगोरोद पर हमले के बाद अब जिस तरीके से हमले हुए हैं रूस की तरफ से, वो बता रहे हैं कि मामला और गंभीर होता जा रहा है। यूक्रेन में अब भयानक आपको तबाही की तस्वीरें दिख सकती है जी। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से भी यूक्रेन में रहने वाले हर भारतीय को कहा गया है कि जैसे भी संभव हो आप यूक्रेन से बाहर निकल लें। बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनीष झा। आप निगाह बनाए रखिए, आपके पास आगे भी लौटूंगा, लेकिन अब लिए चलता हूं मैं अगली खबर की तरफ अपने दर्शकों को। अब ये तय है कि न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स के एक्शन से रूस और वेस्ट के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। नेटो, अमेरिका पहले ही रूसी न्यूक्लियर फोर्स के टेस्ट की आशंका जता चुके हैं और रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इसके संकेत ब्रिटेन से भी आज मिले हैं। तो क्या न्यूक्लियर वॉर का सायरन बज रहा है? इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल और इन मिसाइलों का इस्तेमाल क्या कहता है?